नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस संशोधन विधेयक 2026 पेश कर दिया है। सरकार का दावा है कि यह संशोधन 2024 के मौजूदा कानून को और अधिक सख्त बनाएगा। नए बिल में न केवल सजा और जुर्माना बढ़ाया गया है, बल्कि जांच और ट्रायल की समय सीमा भी तय की गई है ताकि मामलों का निपटारा जल्द हो सके। सरकार का कहना है कि नए संशोधन का उद्देश्य केवल दोषियों को कड़ी सजा देना नहीं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल करना है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या पहले कानून कमजोर था? क्या नया कानून पिछले वाले से बहुत अलग होगा? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। साल 2024 में नीट परीक्षा लीक का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लेकर आई थी। इस बिल में पेपर लीक के मामले में आरोपी को 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान था। वहीं परीक्षा कराने वाली एजेंसी या सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी पर आरोप सिद्ध होने की स्थिति में परीक्षा खर्च वसूलने, 4 साल का बैन लगाने और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान था। उस समय भी यही कहा गया था कि यह बिल पेपर लीक माफियाओं की कमर तोड़ देगा, लेकिन नीट पेपर लीक विवाद के बाद हम सब ने देखा। यही वजह है कि सरकार अब पुराने कानून को और ज्यादा सख्त बनाने की बात कर रही है। यह कानून केवल नीट परीक्षा तक सीमित नहीं है। यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित जेईई, सीयूईटी, यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं के अलावा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंक भर्ती परीक्षाओं पर भी लागू किया जाएगा। इस बीच यह जानना बेहद जरूरी है कि नए बिल में ऐसा क्या है जो पहले बिल में नहीं था। जानकारी के अनुसार सरकार ने नए बिल का जो मसौदा तैयार किया है, उसमें कई अहम प्रावधान जोड़े गए हैं। सबसे पहला बदलाव है सजा का। पहले इस कानून में अधिकतम 5 साल तक की सजा का नियम था, जिसे अब बढ़ाकर 10 साल तक करने का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा बड़ा बदलाव जुर्माने का है। पहले जुर्माना 10 लाख रुपए तक था, अब इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की योजना बनाई है। वहीं संगठित अपराधों के मामले में 7 से 10 वर्ष तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। हालांकि पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल की सबसे बड़ी ताकत सजा या जुर्माना नहीं है, इसकी सबसे बड़ी ताकत है सुनवाई का समय। अभी तक क्या होता था, पेपर लीक हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, जांच शुरू हुई और फिर महीनों तक जांच चलती रहती थी। कई मामलों में सालों तक पेपर लीक मामलों की फाइलें चलती रहती थी और छात्र न्याय का इंतजार करते रहे। लेकिन अब सरकार कह रही है कि जांच 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। पहले इस कानून के बाद जांच के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी, लेकिन अब संशोधन के बाद पेपर लीक मामले की जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी। इस बिल में जो सबसे जरूरी प्रावधान जोड़ा गया है वो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का। पेपर लीक मामलों को सरकार विशेष अदालत में ले जाना चाहती है। अभी तक पेपर लीक मामले सत्र न्यायालय में सुने जाते थे, लेकिन नए बिल के अनुसार अब हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि पेपर लीक के केस अब सामान्य मामलों की तरह सालों तक नहीं चलेंगे। कोशिश होगी कि इन मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द हो और फैसला जल्द सुनाया जाए। इसके अलावा संशोधन के बाद पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए भी स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ बनाने का प्रावधान भी किया जा रहा है। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक में टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब सिर्फ प्रश्न पत्र चोरी करना ही क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। अगर कोई एआई का इस्तेमाल करके साइबर नेटवर्क के जरिए या किसी डिजिटल तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी करता है, तो वह भी इसी कानून के दायरे में शामिल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि अब पेपर लीक का तरीका बदल चुका है। पहले लिफाफे चोरी होते थे, अब मोबाइल, चैट्स और डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल पेपर लीक की प्रक्रिया में होता है। इसलिए कानून को भी समय के साथ बदलना जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या इतना सब होने के बाद पेपर लीक की घटनाएं पूरी तरह बंद हो जाएंगी? इसका जवाब फिलहाल देना मुश्किल है, क्योंकि कानून अपना काम करेगा, लेकिन सिस्टम को भी बदलना होगा। परीक्षा केंद्र कितने सुरक्षित हैं? प्रश्न पत्र कहाँ छपते हैं? उन्हें परीक्षा केंद्र तक कैसे पहुंचाया जाता है? बीच में कौन कौन लोग जुड़े होते हैं? इन सभी जगहों पर सुरक्षा मजबूत करनी होगी। अगर सिस्टम में कहीं भी कमजोरी रही तो सबसे सख्त कानून भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाएगा। जानकारों का मानना है कि सिर्फ सजा बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करना होगा और डिजिटल निगरानी बढ़ानी होगी। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी अधिकारी की लापरवाही इन मामलों में सामने आती है
तो उसके खिलाफ भी उतनी ही सख्त कार्रवाई करनी होगी जितनी पेपर लीक करने वाले माफियाओं के खिलाफ होती है। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कानून छात्रों का भरोसा वापस ला पाएगा? देखिए, कानून कितना भी मजबूत हो, उसकी असली ताकत उसके लागू होने के बाद पता चलती है। अगर समय पर जांच हुई, कोर्ट ने जल्दी फैसला दिया, बड़े बड़े पेपर लीक गैंग पर सच में कार्रवाई हुई, तब यह कानून इतिहास बदल सकता है। लेकिन अगर पहले की तरह जांच लटकती रही, मामले दबते रहे और बड़े लोग बचते रहे, तो फिर कानून चाहे कितना भी सख्त क्यों ना हो, छात्रों का भरोसा वापस नहीं आएगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार ने सिर्फ सजा बढ़ाने की बात नहीं की है। इस बार कोशिश ये भी है कि जांच जल्दी हो, कोर्ट जल्दी फैसला दे और पूरे नेटवर्क पर एक साथ बड़ी चोट की जाए। अब नजर इस बात पर भी होगी कि संसद से कानून बनने के बाद यह जमीन पर कितना असर दिखाता है, क्योंकि बात सिर्फ एक कानून की नहीं, बात उस छात्र के भरोसे की है जो यह सोचकर पढ़ाई करता है कि उसकी मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उसके भरोसे और उसके सपने को तोड़ देती हैं। अगर यह कानून उस मेहनत और भरोसे की रक्षा कर पाया, तभी इसे सच मायनों में सफल कहा जाएगा। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई, वे व्यक्तिगत रूप से अपने अनुमोदित पाठ को सदन पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 14, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026। माननीय मंत्री जी कुछ रखना चाहते हैं? 1 मिनट में बोल लूँ, 1 मिनट। माननीय मंत्री जी, 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, जब सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों इस विधेयक की चर्चा के लिए सहमत हुए। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता की ओर अधिक सुदृढ़ बनाना है तथा प्रश्न पत्र लीक, संगठित परीक्षा अपराधों एवं अनुचित साधनों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विधि व्यवस्था को और सशक्त बनाना है। परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता राष्ट्रहित का महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर व्यापक चर्चा, गंभीर विचार विमर्श इस सदन में होना आवश्यक है। पूरा देश चाहता है कि सभी माननीय सदस्य इस विषय पर सार्थक विचार विमर्श करें, अपने अनुभव साझा करें, अपने विचार रखें और रचनात्मक सुझाव रखें, ताकि हम एक बेहतर कानून बना सकें। कानून जितना बेहतर होगा, मेरा मानना है, परीक्षा प्रणाली के अंदर विश्वसनीयता और प्रामाणिकता भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि हम इस चर्चा को सकारात्मक रूप से संसदीय परंपराओं, नियमों और मर्यादाओं के अनुरूप रखें, ताकि एक अच्छा सकारात्मक देश हमारे देश के युवा विद्यार्थियों के बीच में जाए। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।